यम संन्यासमिति प्राहुर् योगन्तं विद्धि पांडव नय्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन योगी भवति कश्चन। हमारी भारतीय संस्कृति ये पूरे जीवन को समग्रता से देखती है, यानी जीवन में क्या क्या होता है, कैसे पहलू होते हैं, ये सभी वो देखती है। यानी छोटी छोटी बातों को प्राप्त करना हो वह भी हमें चाहिए। छोटे से लेकर बड़ी वस्तु या तो पदार्थ हमें प्राप्त हो हमारे जीवन में, हमारा जीवन धन संपत्ति से ऐश्वर्य से भरपूर हो, उसके साथ साथ उसका विनियोग कैसा किया जाए। हमारे पास जो शक्ति है, संपत्ति है, या तो जो भी ज्ञान है, उसका उपयोग कैसे किया जाए ये भी वो सिखाती है, ये भी मार्गदर्शन करती है। और ये जैसा मार्गदर्शन करती वैसे उसको छोड़ना कैसे ये भी बताती है। और अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, ये भी बताती है। यानी लगभग सभी पहलू हमारे जीवन में इच्छा दी है, मर्यादा में शक्ति दी हुई है। उस मर्यादा को भी हम लांघ सकते हैं, जैसे हम प्रयत्न करते जाते हैं वैसे हम अपने शक्ति की मर्यादा को लांघते लांघते आगे चले जाते हैं। जैसे करते वैसे आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जीवन इच्छा तो भरपूर होती है, मैं ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, ऐसा भरपूर हमारे जीवन में हम इच्छा करते हैं। लेकिन आज अभी इसी क्षण शक्ति हमारी मर्यादा में होती है, उसको भी ध्यान रखते हुए वास्तविकता क्या है ये ध्यान रखते हुए कैसे आगे चलना है, ये हमारी संस्कृति बताती है। वो बताती है कि हमें चलना चाहिए। जब चलते जाते हैं तो हमें शक्ति भी मिलती जाती है, जितनी चाहे उतनी मिलती है। अमर्याद मिल सकती, कितनी मिल सकती है, जितनी हमें चाहिए उतनी मिल सकती है, क्योंकि हमारा कनेक्शन कहां पर है। हॉटलाइन समझो, जो इलेक्ट्रिसिटी देखिए ना, मेन लाइन होती है और वो डायरेक्ट जिधर ऊर्जा बनती है, विद्युत बनती है, उधर से वो आती है। वो डायरेक्ट करंट हम ले नहीं पाते, लेकिन उससे ये ट्यूबलाइट का कनेक्शन या तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है। वैसा हमारा भी कनेक्शन डायरेक्ट उस सुप्रीम पावर से है जो इस दुनिया को चलाती है। जो शक्ति दुनिया को चलाती है, चराचर को चलाती है, वही शक्ति मेरे अंदर है। और इसलिए वह पाइपलाइन, वह कनेक्शन हमें सदा सर्वदा अवेलेबल है, वो मौजूद है। सिर्फ उससे जुड़ने की राह है। उससे जुड़ जाए तो वो कनेक्शन हो जाता है। इसका मतलब हम उससे जुड़े नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा जुड़ना मन से होता है, अंतःकरण से होता है। और मन से, बुद्धि से जानबूझकर, सावधान रहकर हम जब अपनी अंदरूनी शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं तो अलग अलग आविष्कार हमारे जीवन में होने लगते हैं। जैसे भी हम जुड़ जाए वैसा ही वह बल हमें प्राप्त होने लगता है, उसमें कोई देरी नहीं होती। वैसे हम जुड़े ही है, लेकिन उस पर आवरण आ गया है। उस पर जो आवरण है उसको निकालने का प्रयास ही अभ्यास है, वही शिक्षण है। हमें खुद का पता नहीं,
और बचपन में वही कार्य करना होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में अभ्यास विद्या ग्रहण, जैसे हमने कल देखा, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जिता कीर्ति, चतुर्थे किं करिष्यति। पहले तो विद्याभ्यास हमारे जीवन में आना चाहिए, दूसरा धन आना चाहिए, तीसरा हमारा मान सम्मान होना चाहिए, कीर्ति प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। और ये सब प्राप्त नहीं करेंगे तो क्या है जीवन में, फिर क्या करेंगे, अंतिम जब मृत्यु आएगा तब क्या करेंगे। तो ये सब हमें चाहिए, हर एक को चाहिए, लेकिन इसके लिए मेहनत लगती है, किए बिना कुछ मिलता नहीं है। और करने के अलग अलग रास्ते होते हैं। बचपन में ब्रह्मचर्य आश्रम पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमें विद्या ग्रहण करनी है। अलग अलग विद्या, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक विद्या को प्राप्त कर लेना है। और ऐसी विद्या प्राप्त करते हुए उसका उपयोग, विनियोग सही तरीके से गृहस्थ आश्रम में किया जाता है। वो जो भोगते हैं तो अनुभव आता है, अनुभव आते आते हम प्रगल्भ बन जाते हैं, और वो प्रगल्भता समाज के काम आ जाए तो वानप्रस्थ आश्रम होता है। यानी मेरा अनुभव मेरे जीवन को तो विकसित करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं जहां तक जा सकता हूं, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक पूरी दुनिया में वह अनुभव सादर करना चाहिए। जिसको आवश्यकता है उसको देना चाहिए, सही तरीके से देना चाहिए। अगर हम नहीं देते हैं, केवल टीवी देखते हुए या तो मीडिया के सामने, डिजिटल दुनिया के आजकल तो बहुत ज्यादा है, उसमें खो जाते हैं, कुछ कार्य नहीं, कुछ काम नहीं। कोई कोई बूढ़े हैं तो वो मंदिर में बैठते, बीड़ी पीते, या तो अलग अलग वो बैठे रहते, गप्पे मारते राजकारण की, या तो किसी की निंदा, किसी की स्तुति, ऐसे अलग अलग अपना जीवन को वो बर्बाद कर रहे होते। बाकी इतना अनुभव, इतना सारा सब कुछ वो बर्बाद करते हुए हम देखते हैं। लेकिन हमारा जीवन वैसा ना हो, उनका जीवन हमारे हाथ में नहीं, लेकिन मेरा खुद का जीवन मेरे हाथ में, तो मैं एक एक क्षण उसका उपयोग सही तरीके से करूंगा। जो भी भूमिका हमें मिली है, विद्यार्थी है तो अभ्यास करूंगा, विद्या ग्रहण करूंगा। अगर गृहस्थी है तो गृहस्थी जीवन का कर्तव्य सही तरीके से निभाऊंगा। अगर वानप्रस्थी है तो मैं अपने अनुभव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करूंगा, और सही रास्ता मेरे जीवन को भी मिले और सभी के जीवन में उसका उपयोग हो, ऐसा मैं जीऊंगा। और लास्ट वाला जो आश्रम है वो संन्यास आश्रम है। संन्यास यानी सब कुछ छोड़ देना, ऐसा नहीं है। संन्यास यानी काम्य कर्म का त्याग, काम्यानाम कर्मणान्यासम संन्यासं कवयो विदुः। जो विद्वान है वह किसको संन्यास बोलते हैं? जो कामना युक्त कर्म होता है उसका त्याग, कर्म त्याग नहीं सकते। सन्यासी हो गया तो खाना बंद हो जाता है क्या? सन्यासी हो गया तो कुछ रहने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? सोने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? वो सब कुछ लगता है। सन्यास यानी कर्म छोड़ना नहीं, जो काम्य कर्म है, आसक्ति युक्त या तो स्वार्थ युक्त कर्म है, उसका त्याग करना, ये गीता बताती है। और जो सन्यास है वही योग है। यम संन्यासमिति प्राहुर योगंतम विद्धि पांडव, वही योग है। हम अभी से योग सीख रहे हैं, इसका मतलब हम जुड़ भी सकते हैं, मन को एकाग्र करते हुए जो भी पाना है उसको पा सकते हैं और उसको छोड़ भी सकते हैं। ऐसी वृत्ति को धारण करना, जब जरूरत पड़े तो जो भी चाहिए वो प्राप्त करना, और जब जरूरत पड़े तो त्यागने की भी शक्ति रखना, हिम्मत रखना, यह सच्चा सन्यासी भी है और योगी भी है। सन्यासी संकुचितता नहीं रखता है, वो अपने जीवन को महान बना देता है, महान लक्ष्य की तरफ, महान ध्येय की तरफ बढ़ता है। वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए
या तो पूरी सृष्टि के लिए, भगवान के लिए वो जीता है। उसका संकल्प उसका खुद का नहीं होता, पूरा व्यापक संकल्प हो जाता है। ऐसा सन्यासी होता है। सन्यास लेने वाले भी अगर स्वार्थी विचार करते हैं और केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, मेरा लोटा किधर गया, मेरे कमंडलू किधर गए, मेरी कोटिया किधर गई, मेरा आश्रम किधर है, कैसा है, वही अगर सोचते हैं, केवल स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, तो वह सन्यास लेकर भी सन्यासी नहीं। लेकिन जो गृहस्थ में रहते हुए भी, संसार करते हुए भी, जो संस्कृति के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है और उस महान शक्ति के बारे में सोचता है, पूरे विश्व के बारे में सोचता है, उसके कल्याण के बारे में सोचता है, तो वो खरा सच्चा सन्यासी है। ऐसे सन्यासी का जीवन हमें अभी से उसकी बैठक लेनी चाहिए। यानी जो ब्रह्मचर्य पालन करता है वह भी सन्यासी होता है। उसको बटू बोलते हैं। बटू यानी हाथ में दंड दिया जाता है, उपनयन संस्कार किया जाता है और उसको ध्येय दिया जाता है। निष्कारणेन षडांगादि वेदोध्ययश्च ज्ञेयश्च। निष्कारण 6 अंगों के साथ वेद अभ्यास करने चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, उसको जानना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, संपत्ति भी प्राप्त करनी चाहिए। जो भी ऐश्वर्य हमारे जीवन में चाहिए, सुख संपत्ति चाहिए, वो लेना चाहिए और उसका विनियोग हमारे कुटुंब के लिए, पूरे देश के लिए, संस्कृति के लिए, पूरी दुनिया के लिए करना चाहिए, योग्य तरीके से करना चाहिए। यह सन्यासी जीवन है। सन्यासी व्यापक है, वह संकुचित दृष्टि रखने वाला नहीं है। और भी उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही।